नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी का परिवार जो 65 से 70% लोग वोटर थे वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की उपस्थित थे। इसलिए किसी सीट पे कोई कांटे का लड़ाई नहीं था। कई जगह हमारे विपक्षियों ने पूरे बिहार में आप देखिए तेजस्वी को इतना मंडल मंडल में सभा करने के बाद तेजस्वी को संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र बचाना है, ए टू जेड है, अमुक जात का ये नेता हम खड़ा कर दिए हैं तो अमुक जात को हम बढ़ावा दिए हैं। इस जात पात का खेल खेलने वाले को अब जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। ये चीज परिणामों से परिलक्षित होता है। इसलिए अब विकासवाद चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा, विकास की बात होगी, राष्ट्र की बात होगी। राष्ट्र किसके नेतृत्व में परम वैभव पर पहुँचे, राष्ट्र किसके नेतृत्व में शक्तिशाली है, राष्ट्र किसके नेतृत्व में सुरक्षित है, ये बातें होती है लोकसभा चुनाव में। विकास की बातें होती है लोकसभा चुनाव में। जात की बात लोकसभा चुनाव में नहीं चलती। इसलिए इन जातिवादियों को निश्चित रूप से जनता ने नकारा है, जिसका परिणाम है वैशाली है, शिवहर के प्रभारी है। शिवहर में भी लोग कहता था कि नहीं एकदम जनता जो है उसके साथ हो गई है, विरोधियों के साथ। लेकिन आप परिणाम देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर देख लीजिए, वैशाली देख लीजिए, एक से एक लोकसभा का सीट। उस जगह पे हम अपने कारणों से हारे हैं, हमें हराया किसी ने नहीं, हमको हराए किसी में इतना दम नहीं। तो निश्चित रूप से हम वही हारे हैं जहां हम अपने आप में या तो हट गए थे या पर मतलब कार्यकर्ता निराश थे। जहाँ के भी कार्यकर्ता निराश थे, कार्यकर्ताओं ने काम किया है, काम नहीं किया है, वहाँ पर आ गया। तैयारी में कहीं ना कहीं से चूक हुई थी क्या? लेकिन तैयारी में कहीं से चूक नहीं है। कई जगहों पर जो उम्मीदवार थे वो कार्यकर्ता के पसंद के नहीं थे। कई जगहों पर कुछ वोट कटवा उम्मीदवार को लोगों ने प्रायोजित कर दिया था, खड़ा कर दिया था हराने के लिए। तो इन जगहों पे हम लोग हारे हैं, बाकी कहीं नहीं हारे। तेजस्वी जी का कहना है कि 2025 में नीतीश जी फिर से पलटी मारेंगे, तो उस बयान को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हर आदमी के जिंदगी में एक दो चांस आता है। नीतीश जी ने उनको 2 चांस दिए, तेजस्वी जी। लेकिन नीतीश जी भी अब समझ गए कि ये परिवार जो है बिना भ्रष्टाचार के नहीं रह सकता है, जिसको नीतीश जी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये दूसरी बार भी ट्रांसफर पोस्टिंग का दुकान खोल दिए, नौकरी के बदले रुपया का दुकान खोल दिए। ये दुकान खोलिएगा तो नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं है। और नीतीश जी ने तो मन से कह दिया है कि अब हम जीवन भर मोदी जी को एश्योर किया है कि आपके साथ रहेंगे। और निश्चित रूप से नीतीश जी और हमारे एनडीए एकदम इंटरेक्ट है, एक साथ है। और 8 तारीख को पूरा नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार के गठन। नीतीश जी का कहना है कि अब इधर ही रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे। हाँ, उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया। और कहा भी नीतीश जी ने खुल के बोला, उनकी बातों को हम लोग जैसे कार्यकर्ता बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने 2 बार उस परिवार को मौका दिया, क्योंकि समाजवादी परिवार था और हम लोगों ने साथ काम किया था, तो 2 बार मौका दिया। लेकिन वो परिवार बिना भ्रष्टाचार के नहीं रह सकता। अब आप बताइए कि नीतीश जी ने जनता को जवाब दे, जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, नौकरी की बात करते हैं। तो उनके घर में कौन नौकरी था? जिस आदमी के पास 2200 रुपया का बर्तन नहीं था, लालू यादव जी के पास, उसको 5600 करोड़ रुपया का घोषित संपत्ति है। 5625 करोड़ रुपया का घोषित संपत्ति हमने न्यूज में देखा। 5625 करोड़ रुपया का उनके पास जो है घोषित संपत्ति है। और हजारों करोड़ रुपया का ऐसा संपत्ति है जो बेनामी संपत्ति उनके पास है, जिसका कोई दौरा नहीं है, मामा भगना दादा दादी फूफा फूफी के नाम पर। तो ये सारा संपत्ति कौन सा नौकरी तेजस्वी जी करते थे और तेज प्रताप जी के इतना बड़ा अर्जित कर लिए? किस नौकरी से इतना पैसा अर्जित करके? इस बात का जवाब दे जनता को, जनता पूर्वक
थोड़े अब पहले का जनता नहीं है जो गांव में वो टीवी होता था किसी के पास रामायण देखने के लिए, और अखबार कहीं कहीं आता था और न्यूज रेडियो में कभी कभी कोई सुन लेता था। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी समाचार सुनता है, हर आदमी को सारी चीज़ें